मुंबई का घोड़बंदर हाईवे नाम सुनते ही जहन में आता है लंबा ट्रैफिक जैम। एक ऐसा सफर जो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। लेकिन क्या ये सपना अब खत्म होने वाला है? वादा किया गया है कि जनवरी 2026 तक इस हाईवे की पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। तो चलिए आज समझते हैं कि इस बड़े बदलाव की पूरी कहानी क्या है। देखिए, अगर कोई इस रास्ते से रोज गुजरता है तो ये नज़ारा उसके लिए बहुत आम होगा। गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें जो हिलने का नाम ही नहीं लेती। एक ऐसा सफर जिसका कोई अंत ही नजर नहीं आता। ये सिर्फ ट्रैफिक जाम नहीं है, ये असल में लोगों के कीमती समय और सब्र की रोजाना बर्बादी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इस जाम का अंत सच में नजदीक है? क्या सरकार का ये वादा हकीकत में बदलेगा, या ये भी बस एक और वादा ही रह जाएगा? आइए इस पूरे प्रोजेक्ट की गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि उम्मीद की कितनी गुंजाइश है। देखिए, इस समस्या का हल जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह समस्या इतनी बड़ी है क्यों। ये जैम सिर्फ एक सड़क का मसला नहीं है, ये तो पूरे मुंबई का ट्रैफिक सिस्टम की एक बहुत जरूरी नस है जो अक्सर ब्लॉक हो जाती है। आखिर घोड़बंदर हाईवे इतना जरूरी क्यों है? असल में ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है। मतलब एक ऐसी जगह जहां ट्रैफिक आकर फंस जाता है। ये ठाणे को मुंबई के सबब से जोड़ता है। गुजरात जाने के लिए ये एक बहुत जरूरी लिंक है। नॉर्थ महाराष्ट्र के लिए भी यही मेन रूट है। और तो और नवी मुंबई और कोंकण का गेटवे भी यही है। जरा सोचिए, जब शहर की इतनी जरूरी धमनी रुकती है तो पूरे शहर के सर्कुलेशन पर क्या असर पड़ता होगा। और इस जाम की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई थी जब स्कूल के बच्चों से भरी बसें घंटों तक इसी जाम में फंसी रहीं। ये सिर्फ कुछ घंटों की देरी नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। लेकिन सालों के इस इंतजार के बाद अब जाकर उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। अधिकारियों ने आखिरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने का एक ठोस वादा किया है। ये बयान है महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक का, और इसमें दो बातें बहुत खास हैं। पहली, ये सिर्फ कुछ छोटी मोटी मरम्मत नहीं, बल्कि सभी रुके हुए काम को पूरा करने का वादा है। और दूसरी, लक्ष्य है एक सहज सफर। मतलब अब पाबंद लगाने की नहीं, बल्कि एक परमानेंट सॉल्यूशन की बात हो रही है। और इस वादे को एक तारीख से बांधा गया है, जनवरी 2026। जी हां, ये वो डेडलाइन है जब मुंबई वालों को इस ट्रैफिक जाम से आज़ादी मिलने का वादा किया गया है। तो इस काया पलट का असली मतलब क्या है? आखिर इस हाईवे पर ऐसा क्या होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ? चलिए इस पूरे प्लान के अंदर झांक कर देखते हैं। सबसे पहले तो एक बात साफ कर लें, यह सिर्फ सड़क पर डामर की एक नई परत बिछाने का काम बिल्कुल नहीं है। यह एक पूरा ओवरहॉल है। समझिए, एक तरह की सर्जरी, जिसका मकसद इस सड़क को आने वाले कई दशकों के लिए तैयार करना है। इस प्लान के कई अहम हिस्से हैं। सबसे पहले सर्विस लेन को मेन रोड में मिलाया जाएगा और फिर उसे कंक्रीट का बनाया जाएगा। इससे सड़क चौड़ी भी होगी और ज्यादा मजबूत भी। दूसरा, गायमुख घाट जैसा जो मुश्किल हिस्सा है उसकी रीसर्फेसिंग होगी ताकि सफर सुरक्षित हो। तीसरा, जो बची हुई सर्विस रोड हैं उन्हें भी चौड़ा किया जाएगा जिससे लोकल ट्रैफिक को भी फायदा हो। और आखिर में पानी और बिजली की लाइनों को शिफ्ट किया जाएगा ताकि भविष्य में बार बार खुदाई की जरूरत ही ना पड़े। वाकई ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा प्लान लग रहा है। प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा और मुश्किल प्रोजेक्ट जनवरी 2026 तक पूरा कैसे होगा? इसके लिए सिर्फ मजदूर और मशीनें ही काफी नहीं है, एक मजबूत मैनेजमेंट प्लान भी चाहिए, और वो भी तैयार है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती होगी काम के दौरान ट्रैफिक को संभालना। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी मिलकर काम करेंगे ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। और एक बार जब ये हाईवे तैयार हो जाएगा तो पीडब्ल्यूडी इसे भविष्य के रखरखाव के लिए ठाणे नगर निगम को सौंप देगी। ये बहुत जरूरी है ताकि इसकी हालत दोबारा खराब ना हो। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इस हाईवे पर ही खत्म नहीं होती। ये प्रोजेक्ट असल में एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। एक ऐसा विजन जो पूरे इलाके की शक्ल बदलने वाला है। हाईवे को सुधारने के साथ साथ आसपास के इलाकों को भी बेहतर बनाया जा रहा है, जैसे कि नागला बंदर क्रीक को खूबसूरत बनाना, उपवन स्विमिंग पूल को रेनोवेट करना, और तो और एक संगीत विद्यालय का विकास। ये सब दिखाता है कि मकसद सिर्फ सफर को आसान बनाना नहीं, बल्कि यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो इन सभी योजनाओं का, करोड़ों के खर्च और महीनों की मेहनत का बस एक ही मकसद है, हर यात्री के लिए एक बेहतर, एक सुरक्षित और सबसे जरूरी एक जाम मुक्त सफर।
ये सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि लाखों मुंबईकरों का वो सपना है जिसके सच होने का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर मुंबई इस प्रोजेक्ट को समय पर और सफलता से पूरा कर लेता है तो क्या ये बैंगलोर, दिल्ली और कोलकाता जैसे ट्रैफिक से जूझ रहे दूसरे भारतीय शहरों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? घोड़बंदर हाईवे का भविष्य शायद पूरे भारत के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य तय कर सकता है।